ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एबी और एसी की लेंथ्स इक्वल हैं। ए से डी हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है बीसी पर और बीई एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम बी ऑन एसी। एडी और बीई इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर सच दैट एंगल एओबी 105 डिग्री है। हमें एडी और बीई का रेशो पता करना। सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। ए से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है बीसी पर, दैट इज एडी। ऐसे ही बी से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है एसी पर बी। ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल हमें 105 डिग्री गिवन है। हमें एडी ओवर बीई का रेशियो मालूम करना। नाउ सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये एंगल है 90 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल 105 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल होगा 15 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो वर्टेक्स है इससे अगर हम इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में ना सिर्फ यहाँ पर डिवाइड करता है, साथ में ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल 15 डिग्री है तो ये एंगल भी 15 डिग्री होगा। इसका मतलब है ये जो पूरा एंगल है ये एंगल 30 डिग्री होगा। ना ये एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। ना क्योंकि ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री है और एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हर एक एंगल 75 डिग्री के इक्वल होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 15 डिग्री। हमें एडी ओवर बीई निकालना है। नाउ सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल के एरिया की बात करें और बीसी को बेस लें तो ये एरिया होगा हाफ बीसी मल्टीप्लाइड बाई एडी। ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल में बेस ले लें एसी को तो एरिया होगा हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, दैट इज बी। ये यहाँ पे हाफ तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एडी ओवर बीई किसके इक्वल होगा AC ओवर BC। ना अब हम फोकस करेंगे ट्राइंगल ABE पर। ये ट्राइंगल है 30, 60, 90 डिग्री का ट्राइंगल। ना इसके साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है कि बार बार हमें यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस ट्राइंगल पर फोकस करें तो जो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड है दैट इज BE, ये हाफ होती है किसके, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है उसके। तो BE AB अपॉन 2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है AB AC के इक्वल है, हम लिख सकते हैं कि जो BE है वो AC ओवर 2 के इक्वल होगा। अब हम फोकस कर रहे हैं ट्राइंगल BCE पर। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर ये एंगल हमें 15 डिग्री की बने। अगर हम कोसाइन 15 डिग्री की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस या साइड कंटेनिंग द एंगल, वो हो गई है BE और हाइपोटेनस यहां पर क्या है BC। नाउ BE की जगह हम लिख सकते हैं AC अपॉन 2, तो कोसाइन 15 हो जाएगा AC अपॉन 2 टाइम्स BC, या AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2BC कोसाइन 15। तो यहां पर AC की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स BC कोसाइन 15। BC से यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 cos 15 डिग्री
फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।